जा जाना दिला चढ़ाना ज्योति चमकाना। गिर जा जाना दिला चढ़ाना ज्योति चमकाना। सागर में हम डूब जाएंगे प्यारो यीशु मसीह है किनारा। सागर में हम डूब जाएंगे प्यारो यीशु मसीह है किनारा। है किनारा है किनारा है किनारा है किनारा है किनारा है किनारा। सभी ख्रीस्त में विश्वासी भाई और बहन के हमर चादरी बाइबल चैनल में स्वागत है। ख्रीस्त में मोर प्रियो, आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश के लेके मैं तोहनी मनकर बीच में मैं एक महत्वपूर्ण संदेश विशेष संदेश के दौर मनकर बीच में मैं पहुँचाए के लिए चाहूँगा, बताए के लिए चाहूँगा। आज हर एक जय संसार में मसीह विश्वासी है, प्रचार हो या कोई पस्टार हो, कोई भी क्यों ना हो, आज हमें मन के इन सब बात और विषय के जाने कर जरूरत और आवश्यक है। तो आज कर जो मैं संदेश के देवे के लिए चाहत हूँ का नाम है कि का हमें मन एक विश्वासी जे संसार में रहते घड़ी मर गलक या वो अपने जीवन प्रभु में कैसे जिलक, कहीं प्रभु के आज्ञाकारी हो के जिलक या प्रभु का आज्ञा के उल्लंघन करके जिलक और वो एक दिन मर गलक। तो का उन विश्वासी के लगे वो भाई या वो बहन या वो बुजुर्ग लोगों के लगे या आयो अबा के लगे का हमें मन के वो स्वर्ग में विराजमान जो परमेश्वर है उकर से हमें मन के यह प्रार्थना करे का है कि उकर लगे परमेश्वर तुके तो आत्मा के शांति दे, परमेश्वर तो के स्वर्ग में जगा दे। कहीं करता हमें मन के एक प्रार्थना करके जरूरत है, यह आवश्यक है। तो मैं इसी बात के लेकर मैं तोहनी मन के संदेश देख ले चाहूँ मोर प्रियो, और मैं तोहनी मन से रिक्वेस्ट करूँ ना कि तोहनी मन वीडियो के अंत तक देखबा ताकि परमेश्वर के वचन से हम मन समझे के सकी ना। काले परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमनी से बात करेला। मोर प्रियो, मैं सबसे पहले एक बात के कहे के लिए चाहूँ ना, आज इस टॉपिक के बनाकर एक ऐसा भी कारण है काले के इस संसार में बहुत ऐसे डिनोमिनेशन है या संस्थियाँ है, कोई ऐसे डिनोमिनेशन है जहाँ की कोई मर जाए ना तो उनका आत्मा के लगे शांति के मांग करे ना परमेश्वर से, और उनके स्वर्ग में जगह देवे के लगे भी परमेश्वर से विनती करे ना, मांग करे ना। और कोई ऐसे डिनोमिनेशन है जे मने उकर परिवार के लगन ही शांति के लगन प्रार्थना करे ना, और जे मृत्यु भाई या बहन के लगन उमन आत्मा या स्वर्ग के लगन प्रार्थना नहीं करे ना। लेकिन मैं आज कर ये वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन के ओर से मैं तोहनी मन के बताए के लिए चाहूँ कि हमें मन के का हमें मन के वो मरे हुए विश्वासी लोगों के लगन प्रार्थना करें जरूरी है या नहीं, इस विषय लेके मैं बताए के लिए चाहूँ ना। मोर प्रियो, ध्यान से इस वीडियो के अगर तोहनी मन देखबा तो समझ में आवी, हाँ प्रभु के वचन हमसे बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक वचन के पढ़े के लिए चाहूँगा सुपदेशक के किताब पूर्णा व्यवस्थान से 9:5 से लेकर 6 तक। क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मारेंगे, परंतु मारे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनका कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी ढाल नष्ट हो चुकी है। और अब जो कुछ सूरज के नीचे किया जाता है उनमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। ख्रीस्त में विश्वासी आयो आबा भाई बहन मन, सुपदेशक के किताब 9:5 से 6 पद में हम इनके ये बताइला
जब मनुष्य इस संसार में जीवित रहे, वो चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो, उके मालूम रहेला कि मैं जीवित हो, एक दिन मैं मर जाबो, इके मालूम रहे। लेकिन जे मनुष्य मर चुकेला, उके कोई कुछ भी बात के मालूम नहीं रहेला। और बाइबल बताएला उके कुछ भी और बदला नहीं मिल सकी। काले उकर जे काले के उकर स्मरण मीट चाहे, उका ढा नष्ट हो चुके। और जे सूरज के नीचे करल जाए, यानी कि धरती में उकार से उकार और कोई लाभ न किया सदा के लगे उकार, और इस सूरज के नीचे कोनो भी भाग न के। तो मैं बताए के लिए चाहूँ दूसरी और एक वचन के यूहन्ना के पास से 28 पद में 28 से 29 पद में मैं पढ़े के लिए चाहूँगा। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका सब सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। एकदम महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर ध्यान से सुनबा तो मैं समझो ना कि तोनी मन इस बात के स्पष्ट रूप से समझे के सकूँ। मैं हर बार वचन के पढ़ देख ले चाहूँगा। यूहन्ना 5:28 से 29 पद में, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वचन स्पष्ट रूप से बताइला मोर प्रियो। तो मैं एक बात कहे के लिए चाहूँ। जब एक मसीह विश्वासी इस संसार में मर चुकलक और उकर दफन विधि हो गलक, उकर बाद में का हमें मन के उकर लगन प्रार्थना करके जरूरी है कि परमेश्वर तय के शांति दे या स्वर्ग में राज में। तो मैं सीधा सा कहना नहीं, और नहीं के जवाब आज बाइबल ही हमें मन के देवेला। मैं जिस वचन के रख लो यूहन्ना के किताब में, यहाँ का बताल गलत, इससे अच्छा बात ना करा। जितने कोई कब्रों में आए उमन परमेश्वर के शब्द के सुनकर जी उठवे। जे मन भलाई के रहन उमन जीवन के उत्थान के लागे जी उठवे, और जे मन बुरा के रहन उमन बुरा दंड के उत्थान के लागे जी उठवे। तो इस जे वचन है के इकार में हमके साफ जवाब मिलेला। जे मन भलाई के रहन, यानी कि परमेश्वर के आदेश पर अपने जीवन जी लेन, परमेश्वर के अपने सच्चे मन के साथ होकर आराधना कर लें, परमेश्वर में नम्रता दिन जीवन जी लें, जे मन प्रभु के भय मानते हुए उकर बात के पालन कर लें, वो मन जीवन के पुनरुत्थान के लगन जी उठ लें। और जे मन बुरा के मन दंड के लगन, जे मन परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं कर लें, प्रभु के बात के नहीं मान लें, पापमय जीवन जी लें संसार में, तो प्रभु यीशु इस जगह में यूहन्ना के द्वारा हमें मन की इस बात के बताइला सिखाइला कि परमेश्वर हमें मन की इस बात के बताए, जे मन भलाई के है तो भलाई के लगन पुनरुत्थान के लगन जी उठे, और जे मन बुरा के है तो दंड के लगे। तो इस जगह में दो ही बात के मन देखी ना, एक दंड और एक भलाई। तो यहाँ से साफ हो जाएगा। मैं और भी वचन रखे के लिए चाहूँ ना, अगर बाद में मैं समझाए के लिए चाहूँ। जब एक भजन संहिता 6:5 में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। भजन संहिता कल मृत्यु के बाद, जो हमने उपदेशक के किताब में भी देख ली, मृत्यु के बाद तो और स्मरण नहीं हुई। जैसे हम भजन संहिता में भी देखे ना कि भजन संहिता 6:5 में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। नीचे आयत आरेख में बताए के लिए चाहूँ। भजन संहिता 30:9 पद में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मेरे
मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? दाऊद नबी इस बात के लिखेला, दाऊद नबी इस बात के कहेला। तो ख्रीस्त में मोर विश्वासी भाई और बहन मन, मैं बताई देना चाहूँगा दानियल 12 के 2 पद में, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुतों से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने तो अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौनी ठहरने के लिए। तो वचन अपने जगह में साफ है प्रियो। मैं फिर कहले चाहूँगा कि एक मसीह जो कि संसार में जेमन अपने के क्रिश्चियन कहलाना, कोई बुजुर्ग मर गलक या कोई भाई मर गलक या बहन मर गलक या कोई बालक मर गलक, तो हमिन मन के उकर लगन प्रार्थना करे के जरूरत नखे, आवश्यक नखे कि परमेश्वर तो उनके आत्मा के शांति दे, परमेश्वर तो उनके स्वर्ग में जगह दे के क्या काले ये प्रभु का आज्ञा के हम मन उल्लंघन करते हैं। जहाँ परमेश्वर कहेला कि मनुष्य के ऐसे तो मन असंभव ना करा, जितने कब्रों में मन परमेश्वर के शब्दों के सुनकर जी उठबे, जेमन भलाई के रहे उमन भलाई के लगिन, जेमन बुरा के रहे उमन बुराई के लगिन। तो यहाँ सब पता चलेला। और जब दानियल के किताब से भी हम मन देखिला पुराना व्यवस्थान से, तो 12 के 2 में, और जो भूमि के नीचे सोए हैं यानी कि काबुल में जेमन मर चुके और बहुत से लोग आदमी में जाग के उठबे माने जी उठबे, और कितने तो सदा के जीवन के लगिन यानी कि स्वर्ग राज्य के अधिकारी के होए के लगिन, और कितने तो अपने नाम धराई के लगिन घिनौने ठहरने के लगिन। हम सुखदेव के किताब में भी पढ़ी कि जे भी जीवित मनुष्य जाने ना कि मुझे एक दिन मारे हुई, लेकिन मरल व्यक्ति मन नहीं जाने ना, और उनका डाह नष्ट हो चुके और उनका स्मरण मिट जाए। और जब भी संसार में सूरज के नीचे धरती में करल जाएला, उकर से उकर कोई भी भाग न खे, कोई भी लाभ न खे। सुखदेव के 9 के 10 पद में इस बात के बाइबल बताएला, जो काम तुझसे मिली उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न युक्ति और न बुद्धि है। सेले इस इलाके मोर प्रियो, जे संसार में जब मन आही, इसी समय हम मन के जे काम मिले वो क्या हम मन के अपने शक्ति से करे के जरूरी है, अपने सच्चे मन हृदय से वो कार्य के कर जरूरी है। मैं और भी वचन गाय के मैं तोहनी मन के साबित करे के लिए चाहूँगा कि कोई मनुष्य ईसाई व्यक्ति मर गलक, तो हम मन के ओकर लगी प्रार्थना नहीं करे के प्रार्थना करके जरूरत न के। मैं और भी वचन राख के मैं साबित करे के लिए चाहूँगा। एजिकियल के किताब से भी मैं कुछ वचन के बताए के लिए चाहूँ। 18 के 20 में, जो प्राणी पाप करे वही मारेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का धर्मी का अपने ही धर्म का फल और दुष्टों का अपने ही दृष्टता का फल मिलेगा। साफ आहे वचन मोर प्रियो कि जे प्राणी पाप करी वो मरी, ना तो पुत्र पिता के अधर्म के भार उठाई और ना पिता पुत्र के धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। बाइबल स्पष्ट है, लेकिन हमें उनके पढ़े और समझे कर जरूरत है। बाइबल तो बहुत कोई पढ़े ना, लेकिन उनके समझे के जरूरत है। जे प्राणी पाप करे वो मारे, और जे पुत्र जे बेटा है के ना वो पिता के भार के उठाई, ना पिता अपने पुत्र के। ये बाइबल बताएला एजिकियल के 8 के 20 में, पुत्र पिता के अधर्म के भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। जब बेटा है के ना बाप के अधर्म के काम के भार के उठाई, ना बाप बेटा के भार के उठाई। जे जैसन के रहे जे उसने ही पावे के पिता पुत्र के धर्मी का
धर्मी को जो अपने ही धर्म का फल मिलेगा और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो इस जगह में भी क्लियर है। गलतियों 6 के 7 पद के भी मैं पढ़े के लिए चाहूँगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठोठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मैं एक बात बताने के लिए चाहूँगा। कोई एक व्यक्ति अपने खेत में धान के फसल के लगाना, और जब उकर समय अलग, जब उकर बाल लगलक और उके काटने के समय अलग, उस समय वो खेत के मालिक अगर कही कि मैं धान नहीं काटबू, मैं गहूम काटबू, तो का उस समय में उकर लगे गहूम काटे के लिए मिली? तो मैं समझौना नहीं। काले कि वो अपने खेत में धान लगा रहे से लगे उके गहूम काटे नहीं मिली। अगर वो व्यक्ति गहूम लगा रहता है अपने ज़मीन में, अपने खेत में, तो निश्चय ही वो गहूम काटता है। तो इसी प्रकार बात है कि परमेश्वर कहला कि तोहनी मन धोखा ना खवा। परमेश्वर के ठोंठ में नहीं उड़ाल जाएला, अपने मुख में मजाक में नहीं उड़ाल जाएला। काले कि मनुष्य जे कुछ भी बोएल उखे काटेला, मनुष्य जे कुछ रोपेला उखे पावेला। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में अगर वो पापमय जीवन जी, गलती करी, प्रभु के आज्ञा नहीं मानी, अपने में पछताव करके अपने के सुधार नहीं करी, पापमय जीते हुए संसार से गुजर जाए, व्यभिचार करी, चोरी करी और इस दुनिया से देहांत हो जाए, तो बाइबल बताएला कि वो जे कुछ बोला उखे उस जगह में काटी के से लगी। मोर प्रियो, हमें मन के अच्छा बीज बोए के जरूरत है। हमें मन के संसार में मसीह के आदेश होकर आज्ञा होकर वचन के माने और पालन करके जरूरत है। अपने के नम्रता और दीनता बनाकर हमें मन के प्रभु में आगे बढ़े के आवश्यक है। तो बाइबल हमें मन के स्पष्ट बताएला, गलतियाँ 6:7 में धोखा ना खावा, परमेश्वर के ठोठों में नहीं उड़ाल जाएला। काले कि जे कोई मनुष्य बोएला उखे ही काटी के। मैं परमेश्वर के वचन और भी रखने के लिए चाहूँगा। उपदेशक के 12 के 14 पद में, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। तो न्याय का मतलब क्या है कि आज मनुष्य इस संसार में आए, आज बहुत से विश्वासी भाई बहन मन, कोई ऐसे ना है जो मैंने चार जावना प्रार्थना विनती करना, और कोई ऐसे ना है जो मन प्रार्थना विनती नहीं करें या प्रभु के बात के पालन नहीं करें। जैसे मन चाहेला मन अपने शरीर के इच्छाओं के पूरा करना। परमेश्वर कहला कि मैं उपदेशक के 12 के 14 में क्योंकि परमेश्वर सब भले और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। गुप्त माने जे सब चीज गुप्त जगह मनुष्य देखे के लिए नहीं सकेला। कोई फल्ला व्यक्ति कोई गलत करलक, बुराई करलक, चोरी करलक, डकैती करलक, रेप करलक, मर्डर करलक, जगह मनुष्य देखे नहीं सकला। तो हर एक भले या बुराई जो गुप्त में भी आए ओके परमेश्वर न्याय के निकाले कि मनुष्य जो है परमेश्वर के दृष्टि से छिपल रखे। परमेश्वर हर मनुष्य अगर कहीं भी पाप करी, कहीं भी गलत करी, कहीं जंगल में जाके, कहीं जमीन के नीचे, कहीं आकाश में या पाताल में या बहुत ही ऊंचे बिल्डिंग में, हवाई में, जहाज में, परमेश्वर के नज़र से वो छिपे नहीं सकेला। परमेश्वर सब कुछ देखेला और परमेश्वर के न्याय के लिए। और न्याय के मतलब क्या है कि जब मनुष्य परमेश्वर के शब्द के सुन के जी उठवन, जैसे हम मन यूहन्ना के किताब में देख ली कि तोहनी मन इससे असंभव ना करा जितने कब्रों में आए वो परमेश्वर के शब्द के सुन के जी उठवन, और जो मन भला करें वो भलाई के लगे, और जो मन बुरा करें वो मन के लगे। तो मैं बताई देख ले चाहो ना कि न्याय परमेश्वर उस दिन जब मनुष्य मृत्यु जब कब्र से जी उठवे, तो परमेश्वर न्याय के मतलब जे मनुष्य भलाई के भलाई के कार्य के दिखाई, और जे मन बुरा के बुरा के कार्य के दिखाई, और उसी जगह से किसी के नरक और किसी के स्वर्ग में जगह मिली।
तो मैं ये परमेश्वर कहला। मैं और एक वचन रखे के लिए चाहूँ, दूसरा कुरिन्थी 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपना अपना भले बुरे कामों का बदला जो उसने दे के द्वारा किए हैं वो पाए। तो वचन सही है। जिस वचन कुरिन्थी में हम देखी नहीं कि संत पौलुस लिखे, और संत पौलुस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से यानी कि परमेश्वर के प्रेरणा से लिखे बातों के। प्लीज में मोर विश्वासी भाई बहन तनी वचन के समझे लगी कोशिश करबा। आज बहुत ऐसे डिनोमिनेशन में हैं जो कि मर जाए वाला व्यक्ति मन लगिन प्रार्थना करना चाहिए। मैं और भी मैं वचन रखे के लिए चाहूँ ना, मैं सब वचन रखे से पहले और एक बात के बताए के लिए चाहूँ। एक तरफ परमेश्वर कहला जेमन जे कुछ बो है उखे काटबे। याद करबा मैं एक एक पॉइंट बताए के लिए चाहूँ तो, और जहाँ हम मन एहुना में पढ़ ली कि इससे तो निमन अचंभव ना करा, जितना कोई कब्र में है परमेश्वर के शब्द सुन के जी उठबे, और जेमन भला करें मन भलाई के लगिन, जेमन बुरा करें डन के लगिन। 2 पॉइंट मैं बताए के लिए चाहूँ। जेमन भला करें भला के लगिन पुरुथन उठबे, और जेमन बुराई करें मन डन के लगिन। जब परमेश्वर ऐसे शब्द के कई चूके, जब परमेश्वर इन बातों के कई चूके, तो अगर मैं इस जमीन में एक प्रचार को और का मैं मरे वही विश्वासी के लगिन प्रार्थना कर दूँ, तो का परमेश्वर आपने जो वचन है के, आपने जो पवित्र शास्त्र के वाणी है के, का वो आपने प्रतिज्ञा के वो का तोड़ कर उनका प्रार्थना के सुनी। अब जवाब तो उनके पास में है। मैं और भी कुछ वचन के बताए के लिए चाहूँ ना मोर प्रियो, तो निमन ध्यान से सुने के लगिन कोशिश कर प्रयास करना। काले के परमेश्वर हमिन मन के अपने बाइबल के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने के लिए चाहिए। मैं एक दृष्टांत में सुसमाचार में जाऊँ, और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु एक जंगली बीज के दृष्टांत के व्याख्या की। तब मत्ती के सुसमाचार से मैं पढ़ने के लिए चाहूँ ना, 13:1 में। तब वह भीड़ को छोड़कर घर आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने को दृष्टांत हमें समझा दो। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छा बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संस्कार है, और बीज राज्य के संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत के अंत है, और काटने वाला स्वर्गदूत है। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, और वह उसके राज्य में सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे। जिसके कान हो आज सुन ले। मैं एक महत्वपूर्ण और बात बताए के लिए चाहूँगा। ये एक जंगली बीज के दृष्टांत प्रभु हमिन मन के बताइला कि उस समय के बाद के जब बाइबल हमिन मन के स्पष्ट करेला, तो हमिन मन के बाइबल पर विश्वास करके जरूरत है। काले कि हमिन बाइबल से ही प्रभु कर बलिदान के जानिना, उकर प्रेम के जानिना, उकर ऊपर विश्वास करिना, और यहीं से ही हमिन मन किसी के सुसमाचार सुनाइना, प्रभु के योजना के जानिना। बाइबल का बताए मनुष्य का पुत्र आपने स्वर्गदूत के भेजी, और उनका राज्य के सब ठोकर के कारण कुकर्म करे वाला, जेमन गलती पाप में जीवन जे पला, नशा व्यभिचार शिकायत किसी का और निंदा और जादू टोना मूर्ति पूजा जितने भी कुकर्म करे वाला मना है, हत्या करे वाला मने, सब कोई के वो इकट्ठा करके आग के कुंड में डाल दी, जहाँ रोए और दांत पिसेक हुए। उस समय धर्मी व्यक्ति मने अपने पिता के राज्य में चमकबे सूरज के समान। तो मैं एक बात बताए के लिए चाहूँगा। आज एक मैं उदाहरण से बताए के लिए चाहूँ। एक विश्वासी भाई कोई भी हो, अगर वो यही काम करके मर गया, जैसे परमेश्वर बताया कि मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूत के भेजी,
और सब ठोकर के कारण जेमन कुकर्म करे वाला के इकट्ठा करी, यानी कि पाप बुराई करे वाला, प्रभु के आज्ञा नहीं माने वाला, प्रभु के सम्मुख नहीं आवे वाला, चार्ज विनती करे के लिए नहीं आवे वाला, कर महिमा नहीं दे वाला, प्रभु के झूठ बोले वाला, झूठ के चाहे वाला, मूर्ति पूजा करे वाला, भले ही वो क्रिस्टियन है लेकिन वो मर जाए तो प्रभु का कहला कि मैं अपन स्वर्गदूत के भेजबो और वो इकट्ठा करे और उनके आग में फेंक दी जहाँ दांत पिसना और रोना। तो मैं एक बात के बताए के लिए चाहूँ जे विश्वासी भाई या प्रचार जेमन आज एक मारे हुए विश्वासी के आत्मा के लागिन शांति के लागिन प्रार्थना करेना, एक विश्वासी भाई बहन या प्रचार एक मारे हुए जो इंसानी दुनिया से चल गला ओकर लगे स्वर्ग के मांग करेना। मैं कहे के लिए चाहूँ जे परमेश्वर अपने वचन में कई है इन बातों के जे कुकर्म करे वाला जे व्यक्ति है के मैं अपने स्वर्गदूत के आज्ञा देबो और वो इकट्ठा करी और उनके आग में डाल दी। तो मैं ये बात के कहे के लिए चाहूँ अगर परमेश्वर तोर प्रार्थना के सुन के उनके आत्मा के शांति देवी, अगर परमेश्वर तोर प्रार्थना के सुन के उनके स्वर्ग में स्थान देवी, तो ये जो वचन है कि ये वचन के अर्थ नहीं रह जाए मोर प्रियो, ये वचन कर कोई मतलब नहीं रह जाए। परमेश्वर के शब्द झूठा ठहर जाए लेकिन परमेश्वर कभी झूठा ना लगे, परमेश्वर कभी झूठा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के मुख से कभी छल के बात नहीं निकले, परमेश्वर निष्पाप है, उनका पवित्र वचन सच्चाई है। बाइबल के अनुमति के सुसमाचार में 5:17 में वो कहला कि मैं व्यवस्था के लाभ करे के लगे नहीं आओ, मैं पूरा करे के लिए आओ, आकाश और पृथ्वी टाल जाए लेकिन मोर वचन एक भी बिंदु बिना पूरा होले नहीं टाली गई। आज संसार में मोर विश्वासी भाई और बहन प्रचारक हो कोई भी हो, मैं आज बताए के लिए चाहूँगा एक विश्वासी जब मर जाएला वो जिस प्रकार वो अपने जीवन में कही है उकर ही वो फल पावे के। आज मैं कितने ही वचन के साथ मैं तो उनकर बीच में मैं बताए के लगे प्रयास कर लो, कोशिश कर लो ताकि तो मन समझे ले सकबा के। तो ख्रीस में हनुमान देखी ना कि लाजर के जीवन से भी, लाजर के जीवन में धनी व्यक्ति के बीच में का हो रहे, हनुमान जब इस वचन के देखे ना लाजर के बीच के कहानी के कि परमेश्वर उस लाजर धनी व्यक्ति के बीच में का घटना घटे, जब धनी व्यक्ति विनती करे लागेला कि लाजर के भेज दे, आपस भेज दे कि मोर 5 गो भाई आए उमन के जाके वो बताई इस बारे में ताकि उमन ई पीढ़ाला जगह में ना आओ, काले मैया बहुत जंत्रणा में आओ, बहुत ताड़पोत हो, बहुत मैं सहन करो तो इस दारू के महसूस करता हूँ, तो भेज दे। का जवाब रहे इब्राहिम का कहेला कि उमन के पास तो ये बाइबल है, भविष्यता के किताब है और मूसा का व्यवस्था है। धनी व्यक्ति के जवाब का रहे कहा उमन सुने ना कह के का आज मोर प्रियो मोर भाई बहन का आज तो भी इन बातों के सुन के अनजान तो नहीं होते। जब वो धनी व्यक्ति नहीं सुनत रहे प्रभु के वचन के, उनकर 5 भाई जब बताल जात रहे इस बार वचन के तो उमन ध्यान नहीं देते रहे। का आज भी हम उमन का परमेश्वर के वचन के ध्यान नहीं दे, आज अपने जीवन में के झांके और देखे कर जरूरी है। मोर प्रियो उस समय लाजर और धनी व्यक्ति के बीच में हनुमान सुई ही ई गड्ढा से वो गड्ढा कोई भी ई पार से ऊपर नहीं जा ले सकी। जब वो धनी व्यक्ति जब एक टिपा एक बूंद पानी मांगत रहे कि लाजर कर एक आंगली से मुके अपने जीभ में पानी डाल दी, का उके पानी मिलला काले कि ऊपरे एक भारी गड्ढा है, एक गड्ढा से वो गड्ढा कोई पार नहीं होले सकन के। मैं बताए के लिए चाहूँ मैं प्रकाशित वाक्य से कुछ और भी मैं वचन रखे के लिए चाहूँ जो कि हम मन के जाने कर जरूरी और आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में परंतु डरपक और अविश्वासी और घिनौनी और हत्या और व्यभिचारी और टोना और मूर्ति पूजा और सब झूठ के भाग उस झील में मिलेगा जो आग के गंधक से जलती रहती है। प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में
धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोना और व्यभिचारी और हथियारी और मूर्ति पूजा और हर एक झूठ के चाहने वाला गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 पद में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ के गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वही लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा है। मोर ख्रीस्त में विश्वासी भाई बहन, मैं कहे के लिए चाहूँगा, आज जो पवित्र शास्त्र बाइबल है के हमें मन के पढ़े और उके समझे कर आवश्यक है, जरूरी है। आज मोर प्रार्थना करे से, मोर विनती करे से मैं के को भी स्वर्ग नहीं पहुँचा देख नहीं सकूँ। अपने जीवन के आज जीवन के द्वारा हमने किसी के मृत्यु के बाद प्रार्थना के माध्यम से हमने शांति या स्वर्ग दिला नहीं सकी ना। काले परमेश्वर जब ये बात कही चुके बताए चुके कि डरपक जमना है, वो विश्वासी है, घिनौनी काम करे वाला, हथियार है, व्यभिचार है, टोना, मूर्ति पूजा, सब छूट के चाहे वाला वो भाग वो आग कर झील में मिल बिन के। मैं एक बात के बताए देख ले चाहूँगा, जे मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा के में चाली, परमेश्वर के बात के मान कर अपने जीवन के संसार में व्यतीत करी, परमेश्वर के उद्देश्यों के पूरा करी और परमेश्वर में अपने के नम्र दीनता बनाई और वह व्यक्ति एक दिन मर जाए तो परमेश्वर के स्वयं ही अपने राज्य में प्रवेश कर लगे स्थान दे, उनके जगह दे। आज मोर कहे का तौर के से कुछ होए वाला ना लगे। अगर ऐसे ना है मोर भाई और बहन या कोई प्रचार मैं कहे के लिए चाहूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर तोर प्रार्थना से या मोर प्रार्थना से कोई व्यक्ति के आत्मा शांति मिल जाएगा, पाप करे के वजूद भी, प्रभु के आज्ञा नियम मान के चले के वजूद भी, सारा जिंदगी संसार में पाप में जिला अंधकार में जे के वजूद भी अगर उनके शांति मिल जाएला, उनके स्वर्ग मिल जाएला, तो मोर जैसे और कोई ऐसा विश्वासिया है जे आज प्रभु में परिश्रम करेला, पापों से दूर रहे के चेष्टा कोशिश करेला, पाप करे के मन करेला, गलत करे के मन करेला, व्यभिचार करे के मन करे, दारू नशा करे के मन करे, हरी बीड़ी सिगरेट सब कुछ करे के मन करे, लेकिन उके वो त्याग कर आज प्रभु के लागिन जिएला, तो ये सब जरूरत नहीं रहे। काले मैं तो मर जाबो और मोर लगे तो कोई प्रार्थना कर कि परमेश्वर तो एक आत्मा के लगे शांति दे, इके स्वर्ग में दे और परमेश्वर के प्रार्थना के सुन के दे। तो मुझे का जरूरत है अपने जीवन में कठिनाई उठाए, का मोर जरूरत है मुझे क्रूस के उठा के चले के लगे, ताकि अपने परमेश्वर के वचन के समझे के लगे कोशिश कर तो और प्रार्थना में कुछ होए वाला ना लगे। परमेश्वर मती के सूत्र में क्या कहे, मैं व्यवस्था के लॉक करे के लिए नहीं आऊँ, आकाश पृथ्वी टाइल जाए लेकिन मोर बिंदु बिना पूरा हाले कभी उठाने वाला ना लगे। ये पवित्र शास्त्र है के जेके हम मन परमेश्वर के हर एक भविष्यवाणी रहे, मृत्यु घर, यरूशलेम प्रवेश, जन्म के हर एक चीज़ के परमेश्वर पूरा कर लगे। हम मन देखी ना कि जब यीशु मसीह अपने अंतिम घड़ी के समय में यरूशलेम जाते, हम मन देखी ना कि वो जकरिया नामी भविष्यता के पूरा करेला, उस समय भविष्यवाणी के पूरा करेला। का लगे यही लगी ना रहे, जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ जाएला तो का कहला सब कुछ पूरा होला, का पूरा होला, जिस उद्देश्य के लगे यीशु मसीह आए रहे उनके वो पूरा कर मोर ख्रीस्त में विश्वासी भाई बहन मन प्रकाशित वाक्य इन बात के बताए, जबकि यूहन्ना के परमेश्वर दर्शन देते हुए इन बात के बताते रहे भविष्यवाणी के किताब है कि जे आने वाला समय में हुई से लगिन बाइबल का कहला धोखा ना कावा परमेश्वर के ठोठो में नहीं उड़ाल जाएला, जे मनीषा जे कुछ बोएला उखे काटी के जे मन डरबा कहे अविश्वासी घिनौनी काम करेला, मूर्ति पूजा झूठ के चाहे वाला मन सब नरक में मिल बन के जे मन का नाम जीवन के पुस्तक में लिखल ना खे मन बाहर ही खड़ा रह बन के। मोर ख्रीस्त में विश्वासी भाई और बहन मन मैं इस संदेश में तुम्हें मन के देवे के लिए चाहूँगा। मन लाजर के जीवन से भी देखे के लिए साकी ना, एक व्यक्ति धनी व्यक्ति चल गला कहीं जलन पीढ़ा के जगह में और इब्राहिम
लाजर जे इब्राहिम के गोद में वो शांति में आहे, लेकिन उस समय वो विनती करे लगे का वो धनी व्यक्ति के विनती के कारण का ओके शांति आराम मिलक नहीं मिलक मर। और ऐसे कभी भी नहीं होगी। ये लगे धोखा ना खवा कि कोई मैं मर जाबो और मोर लगे कोई प्रार्थना कर देवे और मैं स्वर्ग में चल जाबो, ऐसा बात ना लगे और ये खुदा भी नहीं हो सकी। इस संसार में ही एक मनुष्य के अपने पापों से पछताव करे और अपने पापों से तौबा करे और पाप से गलत से दूर हो के अपने पापों से माफ मांग के प्रभु में जीवन जिए कर प्रयास करा भाई बहन मन भाई बाबा मन। और मैं एक बात के कहे के लिए चाहूँ ना, जब हम इनमें कोई मारे हुए विश्वासी के लगे विनती करी ना, या भाई या बहन या आयो बाबा ओकर आत्मा के शांति के लगे शांति देव के स्वर्ग में दे, का हम मन प्रभु से बढ़ कर रही, का हम मन प्रभु से बड़ा है कि जे हम मन इस तरह के बात प्रार्थना करी ना, का प्रभु के नेचर के बारे में मालूम रखे, का प्रभु के नहीं जाने ला ये संसार में रहते घड़ी कैसे जीवन जिला, का प्रभु का धार्मिकता के नहीं जाने ला, का ओकर पवित्रता के नहीं जाने ला, का जिस परमेश्वर के सृष्टि के लिए का ओके वो नहीं जाने ला, ये संसार में का कर ले। बाइबल का बतेला जे मनुष्य जे कुछ वो ये उके पावे। यहोना के किताब में हम देख ली कि इससे अच्छा बाप ना करा जितने कब्रों में आए परमेश्वर के शब्द सुन के जी उठबे, और जब मन भलाई के भलाई के लगे जी उठबे, जब मन बुराई के वो डर के लगे। अगर तो मन प्रार्थना करे से अगर परमेश्वर आत्मा के शांति दे देता या स्वर्ग में स्थान दे देता, तो मनुष्यों के सुसमाचार बताए और प्रचार करे के जरूरत नहीं रही। मनुष्य पाप करा, मैं यहाँ प्रार्थना कर दूँ तो के परमेश्वर शांति देवी तो के स्वर्ग में जगह दे। मोर विश्वासी भाई बहन में मैं चाहूँ ना कि परमेश्वर के वचन के जाने पढ़े और समझे के लगे कोशिश करें। कितने जगह हम मन परमेश्वर के वचन में देख ली कि हम मन सबसे पहला हम मन शुभदेशक के किताब से भी देख ली कि 9 कर 6 पद में, क्योंकि जीवित हो तो इतना जानते हो क्योंकि मारेंगे, परंतु मारे हुए कुछ नहीं जानते और ना उसका कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम और उनका बेट और उनकी ढाल नष्ट हो चुकी है, और अब जो कुछ सूरज के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना रहेगा। इस संसार में का है जब कोई व्यक्ति मर गया उकर बाद में उनका एक फोटो तस्वीर बना के वहाँ माला टांगे ना, वहाँ पैसा देवे ना, कोई गोड़ लगे ना। बाइबल का सीखल जाने ला, बाइबल सिखाएला कि परमेश्वर के सामने दंडवत कर उनका छोड़ के और केकरो पास नहीं। बहुत ऐसे बाइबल हमन के बताएला। एहुना जब स्वर्गदूत के दंडवत करत रहे हेले स्वर्गदूत कहला कि प्रकाशित वाक्य में लिखल है, हेले स्वर्गदूत कहला मैं भी प्रभु के दास को ते मोके दंडवत ना करते, परमेश्वर के ही दंडवत कर। लेकिन कोई व्यक्ति मर गन है तो हम मन उनकर तस्वीर के आगे लगा कर हम मन वहाँ पैसा डालिना, माला पहनना, फूल छिड़किना और दंडवत करेना। कितना बड़का हम मन भूल करेना मोर प्रिय। अगर समझ आए तो समझ लो आज हम मन परमेश्वर के जे विरोध में इस सब कार्य के हम मन करो थी। एहुना में हम पढ़े 5 के 28 में जे भले के लगे जीव की, जे बुरा के वो डर के लगे। तो इकार में अब सिंपल सी बात है। भजन संगीता में हम देखें दाऊद के द्वारा हमने बात के, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मारक नहीं होता, अधलक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। भजन संगीता 23 के 9 में जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकता है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। दानियल में भी हम स्पष्ट रूप से देख ली कि दानियल 12 के 2 में और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए और कितने तो अपनी नाम धराई और सदा तक आत्मियन घिनौनी ठहरने के लिए। सब बाइबल हम उनके बताएला। आज एक बात मैं तोहनी मन के बताए ले चाहूँ मेरे विश्वासी भाई और बहन में शुभदेशक 9 के 10 पद में, जो काम तुझे मिली है उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति
और ना बुद्धि है। लेकिन हमें मिलकर जब तक इस संसार में जीवित है तो हमें मिलकर ये काम की शक्ति से अपने सच्चे मन हृदय से कर जरूरी और आवश्यक है। इब्रानी 9:27 पद में क्या कहता, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर न्याय है के परमेश्वर न्याय करी तो के देखाई तो इस संसार में का गलत करिस का बुराई करिस तो मोर आज्ञा के पालन नहीं कर ले। जिस उद्देश्य के लागिन में तो के बनाए रहो, जिस लागिन में तो के बनाए रहो, जिस लागिन में तो के सृष्टि कर रहो तो के पूरा नहीं करना। और परमेश्वर कर गलत के न्याय के समय देखाई कि तो ऐसा के और उसी समय से ओके नर्क या ओके स्वर्ग जिसने उनका कार्य जिसने परमेश्वर पर अपने जीवन जी रहे उसी प्रकार से कर प्रतिफल है। बाइबल मत्ती के सुसमाचार में क्या बतल, हे प्रभु कहे वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करबे, लेकिन जे मन पिता के इच्छा में चलबे उमन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करबे। वचन बतैला परमेश्वर क्या कर दाई और बाई अलग के भेड़ और बकरी के अलग कर देबू। बाइबल बताइला कि मैं भेड़ और बकरी के अलग कर देबू। हाई में जब बाजार में जाने वाले जब जे को भी सब्जी किनी ना देखी ना अच्छा चीज़ के हम मन अपने ले लेवी ना और जे सब चीज़ हमके सही नहीं लगे अलग कर देवी ना। आलू चुन भाटा चुन जे कुछ भी हम मन देखी ना बाजार में जाने अपने हाथों से अच्छा का बाछी ना। उसी प्रकार परमेश्वर जेमन घिनौनी हथियारा वो सब व्यक्ति मन के मूर्ति पूजक जादू टोना ये सब व्यभिचार करे वाला प्रभु का आज्ञा नहीं माने वाला डरपक व्यक्ति मन सबके परमेश्वर एक बेटे और धर्मी जन के एक बेटे कहते। और परमेश्वर इन बात के हमके पहले ही बता है। और अगर हम मन इकर बीच में आकर हम किसी के लगे प्रार्थना करें विनती करें फूल मला करें स्वागत करें नहीं करें वो करें कोई लाभ ना लगे मत आज वचन में बढ़े के लगे कोशिश करा परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि के मांग करा परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर से आत्मा के शांति के लगे नहीं, परमेश्वर से स्वर्ग स्थान में प्रवेश कर जाए के लगे किसी व्यक्ति के लगे नहीं, लेकिन आपने जीवन में ज्ञान और बुद्धि के मांग करा यही तो मन लगे एक लाभदायक है। काले कि परमेश्वर सब कुछ जानेला, परमेश्वर सब कुछ देखेला बुझेला कि के का करला वो उकर प्रतिफल वो देवी। तो अगर मैं एक बात बता ले चाहूँ ना, कोई विश्वासी या प्रचार या कोई पस्टार या फादर अगर केकरो ले प्रार्थना करके उस स्वर्ग चल जाएला वो संसार में पाप करलक बुराई करलक गलत करलक झूठ बोललक नशा करलक बेविचार चोरी डकैत हत्या जादू टोना और मूर्ति पूजा करके मर गलक, एक फादर एक पस्टर एक प्रचार एक विश्वासी प्रार्थना कर दिलक उस स्वर्ग चल दिलक तो के और मोके प्रभु के वचन में बन रहे और प्रभु में आपने के दुख उठा के जरूरत रखे इंजॉय करे का है संसार में नशा करे का है ड्रिंक करे का है व्यभिचार करे का है 4-5 शादी करे का है मौज मस्ती करे का है। काले मोर मज्जा के बाद में विश्वासी भाई प्रार्थना करी तो विश्वासी बहन प्रार्थना करी तो कोई पस्टर प्रार्थना करी तो कोई दास प्रार्थना करी मैं तो स्वर्ग यू ही जाबू। ऐसे कभी धोखा में ना रहा गलत की किताब में लिखी ना धोखा ना खावा परमेश्वर के ठोठों में नहीं उड़ाल जाएगा जय मनुष्य जय कुछ मुखे काटी के याद रखना मत लियो। मैं आज कर यही तक मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से तुमने मन के समझाए और संदेश दे चाह और मैं के समझ लो कि हर एक मसीह के जानने के आवश्यक है। परमेश्वर इस सारे वचनों से हम मन के जीवन में आशीष प्रदान करें।